नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने दो सममात्रिक छंद चौपाई और रोला का अध्ययन किया था और आज की इस कक्षा में हम लोग हरिगीतिका और गीतिका छंदों का अध्ययन करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में केवल हरिगीतिका ही है, गीतिका सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों का नाम मिलता है, दोनों के लक्षण बहुत मिलते हैं, तो मेरे मन में इच्छा हुई कि उसके विषय में भी आप लोगों को अवश्य बताया जाए। तो सर्वप्रथम बेटा इसमें चीजों को हम लोग देखते चलते हैं। हरिगीतिका करें कि यह एक मात्रिक छंद है। यह क्या है? एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। ये बातें बेटा रोला में भी आई, चौपाई में भी आई और हरिगीतिका में भी आ रही है कि यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। अब आगे से अंतर शुरू होता है, इन्हीं अंतरों को देखते हैं। करें कि प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में यानी बेटा इस पूरी लाइन में यहां से लेकर यहां तक कितनी मात्राएं बता रहे हैं कि 28-28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। और हर चरण में क्या होता है? क्रमशः 16 और 12 पर यति आती है। जब 16 मात्राएं पूरी हो जाती हैं तो एक यति आती है, फिर उसके बाद जब 12 मात्राएं पूरी होती हैं तब एक यति आती है, यानी हमारा जो विराम आता है वहां पर आता है। और क्या कह रहे हैं कि चरण के अंत में रगड़ होना चाहिए। बेटा चरण के अंत में क्या आता है? रगड़ आता है। अब बेटा रगड़ क्या है ये भी देख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या है? जमाता रा ज भा। तो बेटा इस सूत्र से क्या मिला? कौन कौन मात्रा आ गई? रा ज भा, यानी गुरु लघु गुरु। ये चीज क्या होनी चाहिए? चरण के अंत में आनी चाहिए। बेटा इसको आप लोग जब लिखेंगे कॉपी में तो इसके सामने ही लिखिएगा। मैं भूल गया, इस वजह से यहां लिखना पड़ रहा है। गुरु लघु और गुरु ये आएंगे। अब बेटा उदाहरण के लिए हमने एक बहुत ही प्रसिद्ध पद लिया है जो गोस्वामी तुलसीदास जी का है, और बेटा निराला जी ने अपने उपन्यास कुल्ली भाट में इस पद को भक्ति के जो भजन हैं उन भजनों का शिरोमणि कहा है। तो बेटा ये भजन शिरोमणि कहे जाने वाले इस उदाहरण को हम लोग यहां पर देखते हैं। करें श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। बेटा श्री में 2, राम में लघु गुरु, ठीक है, तो गुरु लघु। फिर इसके बाद चंद्र में, च में चूंकि कोई मात्रा नहीं है, अ है, लेकिन फिर लघु होना चाहिए, लेकिन आगे संयुक्त है इसलिए चंद्र में भी हो गया। क्री पा लू, ठीक है, भजमन, ठीक। कारण बेटा इसको देखिए 16 मात्राएं हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितनी हो गई? 16 हो गई। अब अगले चरण में 12 होनी चाहिए। यहां पर क्या कर रहे हैं? हरण, हर सब लघु, भव में भी लघु, भय में भी लघु। अब बेटा दा क्या हो गया? गुरु हो गया। उसका रू है, रू पे बेटा छोटा ऊ है, ठीक है, टोटल की ओर सही कर देते हैं, उस पे छोटा ऊ है। अब बता ड़ा, ड़ा के बाद क्या है? हलंत है। और बेटा जब आप लोगों को छंद के नियम पढ़ा रहे थे तो अंतिम नियम में ये बताया था मैंने, यदि शब्द के अंत में हलंत लगता है तो उसके आगे वाला यदि ह्रस्व है, लघु है, तो क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। इस प्रकार से बेटा इस चरण के अंत में क्या आ गया? रगड़ भी आ गया। रगड़ का मतलब बेटा पहले एक गुरु आएगा, फिर एक लघु आएगा, फिर एक गुरु आएगा। ये कितनी मात्राएं हो गई? गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई?
ये 12 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते बेटा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुगम। अब इसका पहला हिस्सा लेते हैं। नव कंज पे बेटा चूंकि अनुस्वार है, लोचन, फिर कंज आया, मुख, कर। अब इसकी मात्राएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इधर कितनी हो गई? 16 हो गई। और इधर दूसरी तरफ कंज पद, कंज में अनुस्वार होने के नाते 2 मात्राएं हो गई, ज और पर। अब कंजारुडम, फिर बेटा यहां पर गुरु, फिर गुरु। अब बेटा ये शुरू में लिखने में बेटा थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। हम लोग जानते हैं कि र पे बेटा जब छोटा ऊ होता है तो उसको घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे बना देना चाहिए। तो ये, और बेटा फिर उसी नियम से जैसा आगे वाले में था कि यदि हलंत है अंतिम शब्द में, शब्द के अंत में यदि हलंत है तो उसके आगे वाला यदि गुरु है, लघु है, तो वो गुरु बन जाता है। फिर अब इसको भी गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 मात्राएं हो गई। अब आगे बेटा कंदर्प, क पे अनुस्वार के नाते, ठीक है, द पे का लघु मात्रा है, लेकिन इसके आगे क्या है? संयुक्त है, आधा र आया हुआ है, बेटा द पे भी पूरा द भी गुरु हो गया। और फिर अगणित, अमित, छवि, नव। अब इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इधर भी कितनी मात्राएं आ गई? 16 आ गई। अब इधर दूसरी तरफ देखते हैं। नील, बड़ी ई है तो गुरु, नीरद। अब सुंदरम में बेटा सब पे छोटा ऊ है, लेकिन आगे संयुक्त है, इस वजह से ये गुरु हो गया। फिर लघु, और बेटा ये हलंत वाले नियम से गुरु। अब इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां भी कितनी मात्राएं आ गई? 12 मात्राएं आ गई। अब आगे देखते हैं। लघु, लघु, गुरु, लघु, बेटा गुरु, लघु, 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 लघु। रुचि में भी बेटा लघु, लघु, सूचि। अब इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितनी मात्राएं हो गई बेटा? 16। और इधर नवमी में बेटा गुरु, लघु, जनक में और सुतावरम में लघु, गुरु, फिर लघु, और बेटा फिर हलंत वाले नियम से। अब इसे देखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी कितना हो गया? 12 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद को पढ़ा। अब बेटा इसी से मिलता जुलता हरिगीतिका छंद है। कहा जाता है बेटा, किताबों में जब इसकी परिभाषा दी जाती है तो कहा जाता है कि यह हरिगीतिका का छोटा भाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें भजन ज्यादा लिखने के कारण इसको हरिगीतिका कहा जाने लगा। अब इसको देखते हैं बेटा। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पे यति आती है। जैसे बेटा इसमें 16 और 12 पे यति आती थी, इसमें 14 और 12 पे यति आती है, और उसी हिसाब से 2 मात्राएं पूरे में कम हो जाती हैं। इसका बेटा उदाहरण जो है बड़ा अच्छा है। हम लोग जब छोटे थे तो ये हम लोगों के पाठ्यक्रम में था, और उस समय से बड़ी प्रिय रही है कविता बेटा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बेटा यहां पर देखते हैं। गुरु, लघु, गुरु, 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 लघु।
बेटा इसकी मात्राएं देख लेते हैं कितनी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेटा परिभाषा के हिसाब से क्या हो गया, 14 मात्राएं। अब इसका ज्ञान हमको दीजिए। अब ज्ञान हमको दीजिए को देख लेते हैं। देखिए इसके भी अंत में रगड़ ही आता है, इसके भी हर चरण के अंत में रगड़ आता है, यानी काफी लक्षण इसके हरिगीतिका से मिलते हैं। बस 2 मात्राओं की कमी रह जाती है, 2 मात्राओं का अंतर रहता है जो पहले चरण में, यानी जो पहले चरण का जो या बेटा जो चरण का जो पहला हिस्सा है उसमें यहाँ पर 16 मात्रा है तो इसमें सिर्फ 14। अब आगे देख लेते हैं। शीघ्र, सारे, बेटा दूर में क्योंकि अधर आधार रहा है इसलिए क्या हो जाएगा। और बेटा देखिए लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैंने 2 बार गुणों को लिख दिया तो एक को हटाना पड़ेगा तब जाके मात्रा सही आएगी। दूर गुणों को दूर हमसे। अब इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चूंकि दुर्गुणों में ये मात्रा छूट गई थी, अब यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कीजिए पे 2 मात्राएं, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा 2 मात्राएं होंगी यहाँ पे, ये 12। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसमें भी सारे लक्षण मिल रहे हैं, सिर्फ 2 मात्राओं का अंतर है। तो गीतिका और हरिगीतिका में जो अंतर है ये, हालांकि हरिगीतिका आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, सिर्फ ये आपको किस लिए बताया जा रहा है, एक सामान्य जानकारी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।